हेलो हेलो बच्चे पार्टी, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है यार। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ना चैट शो नहीं कर रहा है, तो फिर मैं चैट रीड ही नहीं कर पाऊंगा, तो सॉरी फॉर दैट। बाकी मैं मोबाइल से रीड कर पा रहा हूँ, तो होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो मैं पहले एक बार फिर वेलकम करता हूँ, फिर आज सेशन को अपन ओपन स्टार्ट करते हैं, कैरी ऑन करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कॉम्पिटिशन के परस्पेक्टिव से हो, चाहे एकेडमिक के परस्पेक्टिव से। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस टॉपिक में। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस मैं फिर सारे बच्चों का वेलकम करता हूँ। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आलोक से। सारे बच्चों को आलोक से अमेजिंग सेशन में मैं वेलकम करता हूँ तहे दिल से, ठीक है। और जो बच्चे आए प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट को मैं रीड कर रहा हूँ। आज मेरे स्क्रीन पे नहीं पता 2 दिन से कुछ एरर है, सो ही नहीं कर रहा मेरा आप लोगों का कमेंट, बट डोंट टू बी माइंड, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो बेसिक जो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, स्पेयर मतलब गोला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, हर पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर, ठीक है। गोले के कारण, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना, क्योंकि ये देखो, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसको दो तरीके से हम सॉल्व करते हैं, दो तरीका इसमें बनता है, ठीक है। पहला तरीका ये है कि जो स्फीयर है ना वो स्फेरिकल शेल होगा। क्या होगा वो? स्फेरिकल शेल होगा, मतलब गोलीय खोल। क्या बोलते हैं इसको? गोलीय खोल। खोल, खोल का मतलब खोखला, खोखला गोला। स्पेरिकल शेल मतलब गोली खोल के कारण। मैं इसको भी प्रूफ करूंगा, इसको भी प्रूफ करूंगा, दोनों अच्छे से पढ़ लेना। आज का बस क्लास आप अटेंड कर लो, आपसे पूरा 100% बनेगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं, बस अपनी सीट बेल्ट बांध लो और ध्यान से रखना, आपको सिखा के छोड़ूंगा इस टॉपिक को पूरा फुल ऑन फील के साथ। इसके बाद एक और टॉपिक होता है इसी के साथ कनेक्टेड है, इंसुलेटेड इंसुलेटिंग स्पेयर, ठीक है। इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है? विद्युत रोधी, ठीक है। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी गोले के कारण, गोले के कारण। अच्छा ये ना सॉलिड होगा, ये क्या होगा? सॉलिड होगा, मतलब ठोस। क्या होगा ये ठोस होगा। सिस्टम को समझने की कोशिश करो। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं ये सीखने की कोशिश। देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, हम गॉसेस का जो एप्लीकेशंस है ना, गॉस के थ्योरम का जो एप्लीकेशंस है ना, हम उसको पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया। इस एप्लीकेशंस को कितने तरीके से कर रहे हैं हम? 3 तरीके से, 3 दिन अलग अलग हम करते हुए आए। आज हम गोले पे पहुंचे, स्पेयर पे पहुंचे। तो स्पेयर की स्टडी हम 2 तरीके से करते हैं। कौन कौन सा तरीका है सर? तरीका फर्स्ट ये है कि आप जो लोगे ना, जो गोला लोगे, देखो मैं आपको जो बता रहा हूं प्लीज पे मोर अटेंशन, आपको बहुत कुछ सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। हम जो गोला ले रहे हैं वो अंदर से खोखला होगा। खोखला होगा इन द सेंस, हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो मान के चलो कि ये गोला है, एकदम थिनर, एकदम पतला गोली खोल है, एकदम खोखला है। ये कैसा है? ये खोखला है, खोखला। ये होलो है। क्या है ये? होलो, खोखला है, ठीक है। तो खोखला है, और ये खोखला जो है ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को कंफ्यूज है। तो बेटे ये जो जो अपन गोला ले रहे हैं ना, ये विद्युत रोधी की चालक है। मतलब हम कुचालक तो नहीं है, मतलब लकड़ी का तो नहीं है, प्लास्टिक का तो नहीं है, या फिर कहीं चालक का मतलब सिल्वर का तो, मतलब चालक का इन द सेंस अपन कॉपर का तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो है ना, ये कॉपर भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। मतलब ये कंडक्टर भी हो सकता है और इंसुलेटर भी हो सकता है। सर ऐसा क्यों? कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, चार्ज इसके इस वाले सरफेस पे ही रहेगा, चार्ज इस वाले सरफेस पे ही रहेगा। हम पढ़े हैं जब भी कंडक्टर को जब भी चार्ज देते हैं ना, तो चार्ज हमेशा उसके आउटर सरफेस पे जाता है। कैसे? कि मान लो इसको 2 कूलम, 2 चार्ज दिए, 2 क्यू चार्ज दिए,
तो क्या होगा, Q इधर आएगा प्लस Q इधर आएगा, फिर दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, जिसके कारण ये जंप करके यहाँ आ गया और ये जंप करके इधर आ जाएगा। वैसे 4 देंगे तो ये इधर इधर आ जाएगा, फिर 6 देंगे तो क्या होगा, इधर इधर आ जाएगा। तो ऐसे ही, तो ये मान के चलते हैं कि बहुत पतला गोली खोल है। याद रखना जब भी ये क्वेश्चन आता है, थीन स्फेरिकल शेल बोलते क्या आता है, थीन। थीन मतलब कितना थीन, जो बल्ब देखे हैं आप, लट्टू वाला बल्ब, वो कितना होता है उसका परत, उसका जो पतला, आपने कभी अगर टूटा होगा देखे होंगे, बहुत पतला होता है उसका कांच, ठीक है। तो ये वैसा ही है, और वैसे में हम कंडक्टर भी ले सकते हैं, इंसुलेटर भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में क्या होता है, चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे ही रहता है, ठीक है। चलो सर समझ में आ गया। लेकिन इस वाले में ना, ये जो टॉपिक है ना, ये जो हम लिख रहे हैं विद्युत रोधी, सर इसका क्या मतलब है, कंडक्टर नहीं रख सकते हैं क्या? मतलब हम एक गोला लिए हैं, एक गोला लिए, क्या ये ठोस गोला नहीं हो सकता? ठोस गोला, यस सर ये ठोस गोला सॉलिड है, लेकिन सॉलिड है क्या, इंसुलेटर की कंडक्टर है? ध्यान पे रखना, हम यहाँ पे इंसुलेटर ही रखते हैं, कंडक्टर नहीं लेंगे। कंडक्टर होगा तो चार्ज को वो अलाउ करेगा, ध्यान पे रखो, कंडक्टर होगा तो चार्ज को अलाउ करेगा, जिससे कारण अगर मान लो 2 कूलम का चार्ज देता हूं, मान लो यहां एक चार्ज है, एक चार्ज इधर है, तो ये चार्ज इसको रिपल करेगा और ये चार्ज इसको रिपल करेगा, फिर ये बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बाहर? क्योंकि सर ये कंडक्टर है। अगर कंडक्टर होता, चालक होता, तो चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाता, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अगर वो कंडक्टर होता, क्योंकि कंडक्टर किसको बोलते हैं, चालक किसको बोलते हैं, जो चार्ज को अलाउ करता है कि भाई तू घूम, ठीक है। लेकिन जो इंसुलेटर होता है, अगर हम इसको इंसुलेटर लेंगे, अगर हम इसको अपन विद्युत रोधी लेंगे, तो जहां चार्ज है वहीं रहेगा, वो इसको अलाउ नहीं करता। अलाउ नहीं करता है करके हम इसका नाम क्या रखें, इंसुलेटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आज का हमारा 2 ये टॉपिक है, और बहुत अच्छे से समझना है, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको फुल ऑन फील आ जाएगा इस पूरे टॉपिक में। तो जो फर्स्ट टॉपिक आज हमारा स्टार्ट होगा, स्फेरिकल शेल के लिए स्टार्ट होने वाला है। तो मैं थोड़ा आपके कमेंट को पढ़ लेता हूं, कुछ भी आपका कंसर्न और कमेंट होगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क। देखो भैया हिंदी कुछ समझ नहीं आता, अरे मैं हिंदी कहाँ लिख रहा हूँ, हिंदी कहाँ लिख रहा हूँ, इंग्लिश तो बता ही रहा हूँ। ट्यूब क्लियर, इंसुलेटर, ठीक है, ठीक है, हिंदी कहाँ बता रहा हूं, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। क्या लिख रहा है सर, जेई 2023 के बैच अभी स्टार्ट किया नहीं है आपने? अभी नहीं किया दोस्त, पहले 11-12 वालों। हाँ मेजर, आजकल क्लास में नहीं आ रहा मेजर भाई, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम मेजर, कहाँ हो तुम? ठीक है, तो चलते हैं, आज शेल को लेके स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल, क्या क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है मैं पूरा लिख के देता हूं आपको। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका आएगा, फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, बस। और इसमें आपको हिंदी समझना बच्चे, इंग्लिश थोड़ी समझना है, सॉरी इंग्लिश समझना, हिंदी थोड़ी समझना। आप तो इंग्लिश वाले हो, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश पे ध्यान दो, हिंदी वाले हिंदी पे ध्यान दो। क्या टेंशन ले रहे हो फाहिमा? फाहिमा आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, आप हिंदी पे क्यों जा रहे हो, आप हिंदी पे क्यों जा रहे हो? मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं, आप इंग्लिश पे ध्यान दो, ठीक है। किसी गोली खोल के कारण, किसी गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आ गया मेरी बात समझ में? आप वो देखो ना, हिंदी वाले तो हिंदी को देखो, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश को देखो, खत्म कहानी। आप इंग्लिश वालों के हिंदी में मत कूदो, और हिंदी वाले हो तो इंग्लिश में जरूर कूदो, ये मेरा कहानी है, कहना है। तो चलो हम बात करते हैं, हम एक स्पीयर ले लेते हैं, हम कैसा लेते हैं, एक स्पीयर ले लेते हैं, ऐसा एक स्पीयर ले लिया, बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं कि इस स्पीयर को हम चार्ज करने वाले, यूनिफॉर्मली चार्ज थे, एक समान रूप से आवेशित। हमने लिखा है किसी गोली खोल के कारण विद्युत तीव्रता या एक समान रूप से आवेशित। तो ये अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो जब हम इसको चार्ज देंगे, तो चार्ज क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा,
मतलब जो भी आवेश दोगे आप, ये आवेश इसके बाहरी कक्ष पर, इसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, समान रूप से वितरित होंगे। चलो सर, अगर ये गोला है ना तो इसका एक स्पेसिफिक सेंटर भी होगा, रेडियस भी होगा, रेडियस आर, सेंटर ओ है, ठीक है। इस पर टोटल कितने तरीके से हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं? टोटल 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर। मतलब इस टोटल जो गोली खोल चल रहा है, जो टोटल जो शेल चल रहा है, इस शेल पे अपन टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइप में निकाल सकते हैं? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 3 केसेस में निकाल सकते हैं। केस फर्स्ट, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट गोले से बाहर होगा। केस सेकंड, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस पे होगा। केस थर्ड, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द इनसाइड ऑफ द स्फीयर, अंदर होगा। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सिनारियोज है, तो प्लीज पे मोर अटेंशन, बहुत मजा आने वाला। आपको रटने नहीं दूंगा, क्लिक करा दूंगा 100%, ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर मान लो इसको क्यू चार्ज दिए हैं, ठीक है, कितना चार्ज दिए, क्यू चार्ज दिए हैं, तो इसके पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज हैं, मतलब यूनिट सरफेस में कितने चार्ज हैं, दैट इज कॉल्ड बाय चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको, चार्ज डेंसिटी। मतलब इसके एकांक क्षेत्रफल में जो हम एरिया ले रहे हैं ना, मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल का एक छोटा सा पार्ट ले लो, उस पार्ट में कितने चार्ज हैं, दैट इज कॉल्ड बाय सरफेस डेंसिटी, उसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इस पर क्या निकालेंगे, then the surface charge density, then the surface charge density, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या लिखेंगे इसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा। चार्ज क्या चल रहा है, क्यू चार्ज दिए, टोटल कितना चार्ज दिए, क्यू चार्ज दिए, कितने में दियो, पूरे एरिया का नाम बताओ। तो पूरा एरिया कितना, इसका रेडियस कितना, आर है, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर, इतनी सी बात क्लियर, कितने बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया, इतनी सी बात कितने बच्चों को क्लियर हो गया। एक मिनट, कमेंट क्यों नहीं आ रहा, मुझे कमेंट का बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, कमेंट क्यों नहीं दिखा रहा है, कमेंट क्यों नहीं दिखा रहा है। रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं दिखा रहा, रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं दिखा रहा। अरे यार, आपका स्क्रीन, हाँ मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ यार कि क्यों नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, चलो कुछ नहीं कर सकता मैं, चलो इसको देखते हैं। तो इसका चार्ज डेंसिटी है, इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। Q का वैल्यू निकालोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर साथ में सिग्मा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि किस चीज का फार्मूला है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया किस चीज का फार्मूला है, तो आप बता देना कि अगर स्पेयर है, अगर गोला है, तो गोले को अगर चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल में मतलब यूनिट एरिया में कितने चार्ज होंगे, ये उसको बताता। ठीक है सर, यूनिट एरिया क्यों निकालो, अगर यूनिट एरिया का निकल गया तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो टू फाइंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट थ्री कंडीशंस, टू फाइंडिंग द intensity of electric field due to sphere at थ्री कंडीशंस लिख दो, 3 कंडीशन केसेस। हम इस पर कुल 3 प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, मेरी बात समझो।
टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 3 तरीके। फर्स्ट केस, मैं आपको इस डायग्राम को भी रहने दे रहा हूं क्योंकि डायग्राम का यूज करूंगा। तो फर्स्ट केस फर्स्ट, मैं दूसरा पेज ले ले रहा हूं, ठीक है। केस फर्स्ट, when observation point, when P point, observation मतलब P point lies on outside of the sphere. जब P बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, जब गोले से बाहर स्थित होगा तो क्या होगा? मान लो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे, तो क्या होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस r होगा। तो आप ये बताओ कि जब पॉइंट बाहर है, गोले से बाहर है, तो ये r बड़ा होगा कि ये r बड़ा होगा? तो डेफिनेटली लग रहा है कि यार ये r बड़ा होगा कंपेयर टू दिस r। तो इसीलिए हम जब भी उसको यूज करते हैं ना, जब भी हम उसको यूज करते हैं तो लिख देते हैं कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, ठीक है, व्हेन P point lies on the surface, at the surface भी लिख सकते थे, at the surface। जब P बिंदु सतह पर स्थित हो, जब सरफेस पे होगा तब क्या होगा? सर कैसे इक्वल हो गया? तो देखो, ये वाला पॉइंट उठा के मैं यहां ला देता हूं, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस r हो गया, मतलब ये जो r है इस r के बराबर हो गया। ये दोनों r आपस में क्या हो गया? सेम हो गया। आ रहा ना? क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए। कमेंट करते रहे, मैं पढ़ लूंगा एक साथ, कमेंट करते रहे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं यहाँ कमेंट अभी रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो r है इस r के बराबर हो जाएगा। जब दोनों r आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, तो ये केस आ जाएगा। केस थर्ड, when P point lies on inside of the sphere, जब P बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, मतलब अब ये वाला पॉइंट आ गया इधर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r और ये r, तो ये कैपिटल R बड़ा होगा, स्मॉल r छोटा हो गया। यहां पे क्या होगा? कैपिटल R बड़ा हो जाएगा, स्मॉल r छोटा। ये 3 स्पेसिफिक कंडीशन है बेटे, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा। इन तीनों को मिला के ग्राफ भी बनता है, और मैं वो ग्राफ भी आपको समझाऊंगा और बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ग्राफ भी आपको फुल ऑन फील के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां तक क्लिक कर गया तो यस कर दो। मैं आपके कमेंट को एक बार रीड कर ले रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया तो यस करना, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो यस करना। मैं आपको कमेंट यहां पे रीड नहीं कर पा रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। चलो अब फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं। केस फर्स्ट पूरा लिखूंगा नहीं, ध्यान पे रखना, अभी कर चुके हैं। केस फर्स्ट में स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल, ये डिफाइन कर क्या था? ये था ना केस भैया, ये था। चलो रेडियस कितना था इसका? रेडियस कैपिटल R, सेंटर O, हमने चार्ज दे दिया, चार्ज इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे। चलो ठीक है, तो आप सोचो, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, आप बना लोगे। आप लगा रहे हो ना, तो चार्ज इसके सरफेस पे है ना, तो जो लाइंस निकलेंगी उस सरफेस से निकलेंगी। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी ना, वो यहां से निकलना चालू हो जाए। मान लो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर निकला, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर निकला, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर निकला, समझ रहे हो? सरफेस के परपेंडिकुलर इधर निकला, तो ये ऐसे सराउंडिंग चारों साइड से निकलेगा। तो यार फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो गॉस ने क्या बोला कि भैया आप किसी भी केस में ना मेरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते।
गॉस ने क्या बोला कि आप किसी भी सिचुएशन में मेरा फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट कंडीशन ये है ना कि आप किसी भी सिचुएशन में मेरा फार्मूला अप्लाई कर लो, लेकिन बट कंडीशन ये है कि आपके पास एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसके बाहर तो क्लोज सरफेस है ही नहीं, तो फ्लक्स बनेगा नहीं। तो उसने भी उसका जवाब दिया तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अज्यूम कर लो, आप उसको कल्पना कर लो, आप एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक सतह बना लो। मतलब अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस नहीं है, क्योंकि लाइंस यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो किसी क्लोज सरफेस को पार नहीं करेगा। जब लाइंस किसी क्लोज सरफेस को पार नहीं करेगा तो फ्लक्स नहीं बनेगा। तो फ्लक्स बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लोज सरफेस चाहिए। तो इसने बोला कि एक हाइपोथेटिकल सरफेस अज्यूम कर लो, एक काल्पनिक सतह की कल्पना कर लो। हम क्या किए? एक काल्पनिक सतह की कल्पना करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय हाइपोथेटिकल सरफेसेस। इट इज ऑल्सो नोन एज अ गॉसियन सरफेस। ये जो काल्पनिक सतह होता है ये क्या होता है? गॉसी पृष्ठ होता है। ठीक है, ये क्या होता है? गॉसी पृष्ठ। अगर मेरी बात क्लिक कर रही है तो यस कर दो। अब मैं क्या करूंगा, इसके सराउंडिंग, अगर ये पॉइंट पी है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये डिस्टेंस अगर स्मॉल आ रहा है तो इसके सराउंडिंग ऐसे 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 एक हाइपोथेटिकल सरफेस आप अज्यूम कर लेना। ये हाइपोथेटिकल जो सरफेस होगा इट इज अ गॉसियन सरफेस। तो अपन क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसीय पृष्ठ हिंदी में क्या बोलते हैं? गॉसीय पृष्ठ। चलो बहुत बढ़िया। और यहां पे जो लाइन आ गया ये पॉइंट होगा पी। ठीक, तो हमको निकालना है। चलो बहुत बढ़िया, निकाल सकते हैं फ्लक्स। क्यों नहीं निकाल सकते? फ्लक्स का तरीका क्या? सिंपल है सर, बहुत सिंपल तरीका है। फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है? फ्लक्स निकालने का टोटल जो नेट फ्लक्स होगा, एक छोटा सा पार्ट ले लो, एक छोटा सा भाग ले लो। ठीक है, इस छोटा सा भाग में कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए। ये छोटा सा भाग ले लो, गोला है मान लो। इसमें इंटेंसिटी क्या है यार? लाइंस यहीं से निकल रहा होगा। यहाँ पे लाइंस अगर इधर जा रहा तो इंटेंसिटी इधर। इस छोटे से पार्ट, अगर इस पूरे का क्षेत्रफल अगर एस है तो छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा? डीएस होगा। और उसका भी डायरेक्शन उधर ही होगा। क्यों सर उधर होगा? मैंने बोला था जो भी सरफेस होगा उसके बाहर की ओर। मेरे हथेली को देखो, मेरे हथेली में, मेरे घड़ी का ये स्क्रीन देखो, इधर की ओर। मैं जहां खड़ा हूं ना, ये देखो ये देखो ये देखो, यहां से बाहर की ओर। अगर वो ऐसा करके होगा तो उधर से बाहर की ओर। तो मैं देख रहा हूं कि दोनों का डायरेक्शन एक ही है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो हम फ्लक्स का जो फार्मूला पढ़ा है ना, फ्लक्स का फार्मूला हम कुछ इस तरीके से पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ईडीएस पूरे का निकालो ना। ई के साथ क्या निकाल रहा हूं? डीएस। पूरे के लिए निकाल रहा हूं। तो ई साथ में क्या होगा? डीएस, साथ में होगा कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच? इसके इसके बीच। ई का डायरेक्शन भी इधर है, डीएस का भी डायरेक्शन इधर है। थीटा का वैल्यू क्या होगा? जीरो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या होगा? जीरो। याद रखो, कुछ भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप फील फ्री टू बिंदास मुझसे पूछ सकते हो, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो थीटा का वैल्यू जब ला के रख दूंगा तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो, देन द कॉस वैल्यू ऑफ द कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ई के साथ डी एस। यार ई जो है ना यूनिफॉर्म चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक समान रूप से आवेशित है। यूनिफॉर्मली चार्ज एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। छोटी छोटी बात आपको बेस्ट बना, छोटी छोटी बात आपको महान बना देगा। ये सारी बातें आपको ध्यान पे रखें। जो मैंने क्या बोला? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म चार्ज सरफेस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एक समान रूप से आवेशित सतह, एक समान रूप से आवेशित सतह एक समान विद्युत क्षेत्र की बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो ये क्या बनाएगा? एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र जब एक समान है तो एक कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एक समान हो गया। तो बचा क्या? डीएस। डीएस की बात करूं तो डीएस क्या है? ये छोटे से पार्ट, वैसे डीएस 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 पूरा मिलाऊंगा तो पूरा सरफेस हो जाएगा। तो डीएस का क्या आ जाएगा? एस। एस क्या? सरफेस है। तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया, सरफेस। ठीक है, गोले का वक्री पृष्ठ, क्या बोल रहा हूं मैं? गोले का वक्रीय पृष्ठ कितना होता है? सर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, 4 नहीं होता है ना, पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्री पृष्ठ कितना होता है? कितने बच्चों को याद है? गोले का वक्री पृष्ठ, गोले का वक्री पृष्ठ कितने बच्चों को याद? 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जल्दी बताएं, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। बता, कमेंट तो इधर देख रहा हूं ना। चलो बताओ।
भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी अप्लाई कर, क्यों नहीं करेंगे? इंग्लिश में सर, इंग्लिश में सर, इंग्लिश में तो बोल रहा हूँ ना, इंग्लिश अरे हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है ना। व्हाट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है? दैट इज अ 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई लेकिन स्मॉल आर स्क्वायर, क्यों? यहाँ पे स्मॉल आर है। चलो ठीक है, ई का वैल्यू आ गया, तो फाई इज इक्वल टू ई हो गया, और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इक्वेशन 1। ठीक, अब जब भी हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं ना, हम गॉस से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस के अनुसार, गॉस के अनुसार क्या होता है? पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे क्या चल रहा था? ई 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन। हमको ई का वैल्यू निकालना, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, बस खत्म। ये कहाँ पे? आउट। अगर मैं देखूं तो चार्ज जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको अगर हटा दोगे ना तो 1 अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर। ये आउट साइड। कितने बच्चों को फुल ऑन फील आ गया? कितने बच्चों को फुल ऑन फील आ गया? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज से यस। अगर क्लिक कर गया तो यस करो। आज कमेंट नहीं आ रहा, नहीं पता क्यों नहीं कमेंट आ रहा है, देखना पड़ेगा, कुछ हो गया हो, कुछ दबा दिया है क्या हमने? तो यहां तक क्लियर हो गया। सेकंड केस, केस सेकंड क्या था? केस सेकंड क्या था? केस सेकंड ये था कि जो पी पॉइंट है वो सरफेस पे आ जाए। केस 2 यहां पे बता देते हैं। केस 2, केस 2 में ना ये स्फीयर था, रेडियस आर है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ना पी यहीं पे आ गया, तो दोनों तो बराबर हो गए भैया, आर जो है वो इसके बराबर हो गया। कुछ मत करो, इस फॉर्मूले को ले लो, सरफेस लिख लो, और उसके बाद 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, क्यूब स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में बराबर है तो लिख लो, और यहाँ पे सरफेस पे जब आए, सरफेस पे आए तो ये क्या होगा? हाँ, ओके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब केस थर्ड, किसकी बात कर रहे हैं? केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड में क्या हो रहा है? केस थर्ड में ना ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो अंदर आ जा रहा है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है। ठीक है, तो केस थर्ड में ऑब्जर्वेशन पॉइंट जब अंदर आ जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा। अब केस थर्ड की बात करें ना, तो ये चार्ज यहाँ पे है यार, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे, ये सेंटर है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अगर मैं आपको गौर से बोलूं कि यार इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तब आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उस जगह पे चार्ज होना चाहिए। पॉइंट बी नोटेड, यहां पे चार्ज एब्सेंस है, चार्ज है ही नहीं, चार्ज जीरो है। ठीक है, नो चार्ज इनसाइड, नो चार्ज, यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज, चार्ज नहीं है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों सर? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू नहीं है, क्यू का वैल्यू जीरो, तो ई का वैल्यू जीरो, मतलब इनसाइड, इनसाइड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाए। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट केसेस था, इन तीनों केसेस को आपको देखना चाहिए, अच्छे से देख लो। मैं एक एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर क्लियर कर दिया, अच्छे से देख लो। फिर हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। तो ग्राफ के लिए तैयार हो जाओ।
ठीक है। चलो, आप यहाँ पे ना कुछ चीजों को देखो, जिन बच्चों को ग्राफ समझ में नहीं आता वो एक ही बार में समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिफाइन करता है इसके रेडियस को, यहां से यहां तक का इसका रेडियस है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, और ये जो है ना, ये डिस्टेंस है आर को डिफाइन करता है, और ये इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, इसको डिफाइन करता है इंटेंसिटी। ये लिखा हूं, समझ जाना, या फिर इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई, ये इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, तीव्रता, हिंदी में बोलते हैं तीव्रता, और ये आर जो दूरी को है। अभी मैं जीरो से आगे की ओर बढ़ रहा हूं, जीरो से आगे की ओर बढ़ रहा हूं, है ना। जब जीरो से आगे की ओर बढ़ोगे तो आप कहां हो, आप अंदर हो, इनसाइड। इसको डिफाइन करता है इनसाइड, इनसाइड मतलब ये डिफाइन करता है स्मॉल आर छोटा कैपिटल आर। इस जगह पे आओगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बड़ा हो जाएगा, और आगे जाते चल जाओगे तो स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यार अंदर तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब आप आगे बढ़ते भी जाओ लेकिन ये वाला ग्राफ तो नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू तो जीरो है, तो हमको कुछ भी नहीं मिला। ठीक, लेकिन जैसे ही बराबर में आए, जैसे इक्वल में आए, जैसे इक्वल में आए तो दिखा कि यार इसके एक स्पेसिफिक वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू हमको मिला। ठीक है, ये किस वैल्यू को डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है आर इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे और आगे बढ़े, आर यहाँ पे वेरिएबल है, स्मॉल आर यहाँ पे चेंज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो बाहर है, गोले के बाहर जो है ना, वो कैसा है, गोले के बाहर ई जो है वो 1/r² है, ये बढ़ता जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए ग्राफ ऐसा, ये इसको डिफाइन। तो बेटा ये जो ग्राफ है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी डाउट हो तो बिंदास आप पूछ सकते हैं, कहीं पे भी डाउट हो तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। मेजर मेजर शिवम, शिवम के सारे गुड इवनिंग। शिवम क्लास के बाद कॉल करो ब्रदर, शिवम क्लास के बाद कॉल करो, ठीक है ना भाई यार, ठीक है, नो डाउट नो डाउट। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। डे ड्रीम गर्ल, अच्छा ड्रीम गर्ल कौन है, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। तो बेटे ये था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको मैंने बता दिया है, अच्छे से देख लें, कहीं पे भी डाउट हो तो बिंदास आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखें देखें देखें, ठीक, तो हमने इस वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है, और इसको भी हमको भी कंप्लीट करना है, तो भी अभी हमको कंप्लीट करना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो यस कर दे, यहाँ तक क्लियर हो गया तो यस कर। नेक्स्ट क्लास में इसको लेके आऊंगा मैं, और एक सिलेंडर है उसको भी नेक्स्ट क्लास में दोनों को क्लियर कर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी स्टार्ट होगा, कब, नेक्स्ट चैप्टर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट।